एक सुंदर से गांव विजयनगर में दो सगे भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम था निर्मल और छोटे भाई का नाम था पृथ्वी। निर्मल बहुत समझदार और अत्यंत परिश्रमी था। उसने अपने परिश्रम के दम पर खूब तरक्की की थी। उसका एक आलीशान घर था और उसको किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। गांव के सभी लोग उसका सम्मान करते थे, लेकिन दूसरी तरफ उसका छोटा भाई पृथ्वी स्वभाव से आलसी था और हमेशा काम से जी चुराता था। इसी कारण वह गरीब था और उसके पास तो 2 वक्त के खाने के भी पैसे नहीं होते थे। एक दिन पृथ्वी अपने फटे कपड़ों में थककर अपने बड़े भाई निर्मल के पास जाता है। उस दिन वह बहुत उदास था। भैया, हम दोनों एक ही माँ बाप की संतान हैं, एक ही खानदान से हैं, लेकिन हमारी किस्मतें इतनी अलग क्यों हैं? आपकी हर बात में सफलता है, हर कार्य में तरक्की है। आपकी गाय दूध देती है और दिन ब दिन तंदुरुस्त होती जाती है, जबकि मेरी गाय एक एक कर मरती जा रही है। आपके घर में अन्न के भंडार भरे रहते हैं और मैं कई रातें भूखा सो जाता हूँ। आपका विवाह हो चुका है और भाभी जी आपके साथ खुश हैं, जबकि मेरी तो सगाई तक नहीं हुई। गांव की कोई लड़की मेरी ओर देखना भी पसंद नहीं करती। आपका मान सम्मान हर जगह है, लोग आपके पास राय लेने आते हैं, लेकिन मेरी तो सब हंसी उड़ाते हैं, मुझे निकम्मा और बदनसीब कहते हैं। भैया, यह कैसा न्याय है? क्या भगवान ने मुझे यूं ही तड़पने के लिए पैदा किया है? पगले, यह सब भाग्य का खेल है। सुख और दुख तो ऊपर वाला लिखकर भेजता है, लेकिन हाँ, तू मेरी बात मानेगा तो शायद तेरे जीवन में कुछ बदलाव आ सकता है। अगर तू सच में अपने जीवन को सुधारना चाहता है तो तुझे एक कार्य करना होगा। क्या करना होगा भैया? पुष्कर नगर के पास एक घना जंगल है। उस जंगल के भीतर हमारे कुल गुरु रहते हैं। उन्होंने वहां एक कुटिया बनाकर तपस्या और साधना का जीवन अपना लिया है। वे बहुत ज्ञानी और दूरदर्शी हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि तू उनके पास जाकर अपने जीवन की पीड़ा कहेगा तो वे कोई ना कोई समाधान अवश्य बताएंगे। पृथ्वी की आंखों में आशा की किरण चमक उठी। भैया, आपने आज मेरी उम्मीद जगा दी। अब मैं और विलंब नहीं करूंगा। मैं आज ही पुष्कर की ओर रवाना होता हूं और उस जंगल में जाकर अपने गुरुदेव से मिलता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब पृथ्वी ने अपने कुलगुरु से मिलने की योजना बनाई और कुछ पुराने कपड़े, कुछ भोजन लेकर चल पड़ा। वह कुछ डरा हुआ था, लेकिन उसके अंदर आशा की किरण थी। वह 2 दिन तक धूल और कांटे के रास्तों से गुजरता रहा। रास्ते में उसे भूख लगी और प्यास भी लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार तीसरे दिन दोपहर में वह पुष्कर नगर के निकट के जंगल में पहुंचा। वहां हर तरफ पेड़ों की घनी छांव और चिड़िया की चहचहाट थी। वह कुछ समय तक जंगल में भटकता रहा। सूरज सर पर था और उसका शरीर भी थका हुआ था, लेकिन तभी उसकी नजर एक शांत सी कुटिया पर पड़ी। यह अवश्य ही हमारे कुलगुरु की कुटिया है। अब वह धीरे धीरे उस कुटिया में गया तो उसने देखा कि अंदर एक तेजस्वी वृद्ध पुरुष ज्ञान की मुद्रा में बैठे थे। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था और शरीर से एक अद्भुत शांति का आभास होता था। प्रणाम गुरुदेव, मेरा नाम पृथ्वी है। मैं विजयनगर से आया हूँ। मेरे पिताजी का नाम धनराज था। मेरे बड़े भैया निर्मल ने बताया कि आप हमारे कुलगुरु हैं। मैं आपसे मार्गदर्शन लेने आया हूँ। आओ पृथ्वी, बैठो। मैं तुम्हारे पिता को अच्छे से जानता हूँ। वह मेरे परम शिष्य थे। वर्षों बाद तुम मेरे पास आए हो। बताओ, तुम्हें क्या काम है? गुरुदेव, मैं अपने जीवन से अत्यंत दुखी और निराश हूं। जहां मेरे बड़े भैया निर्मल हर सुख सुविधा का आनंद ले रहे हैं, वहीं मैं डर डर की ठोकरें खा रहा हूं। मेरे पास न तो धन है, न भोजन, न सम्मान। कृपया करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए और मुझे सही रास्ता दिखाइए। पृथ्वी, तुम्हारे बड़े भाई निर्मल में बुद्धि और मेहनत का अद्भुत मेल है।
उसी के कारण उसने अपने जीवन को सफल बनाया है। लेकिन तुम्हारे अंदर इन दोनों गुणों की भारी कमी है। यही कारण है कि भाग्य भी तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। किंतु चिंता मत करो, अब तुम मेरी शरण में आ गए हो तो मैं तुम्हें निराश होकर नहीं जाने दूंगा। ध्यान से सुनो, भाग्य और विवेक हमेशा उसी का साथ देता है जो अपनी मेहनत से उसे जगाने की कोशिश करता है। तुम्हारा भाग्य शोकोस दूर सजल पर्वत पर जाकर सो गया है। यदि तुम उसे जगा सको और उसमें जान डाल सको तो तुम्हारा भाग्य तुम्हें सफल बना देगा। सुनो पुत्र, सजल पर्वत का सफर कंटीला, कठिन और लंबा होगा। रास्ते में तुम्हें भूख प्यास का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यदि तुम अपने हृदय में साहस और मन में विश्वास और हाथों में कर्म की शक्ति लेकर आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा भाग्य जागे बिना नहीं रहेगा। यदि तुमने धैर्य नहीं खोया और हिम्मत से काम लिया तो तुम्हारा जीवन सुख सुविधाओं से भर जाएगा। गुरुदेव, आपने मेरे भीतर आशा का दीपक जला दिया है। मैं इस जीवन को यूं ही नहीं गंवाना चाहता। मैं इसी क्षण से सजल पर्वत की यात्रा पर निकलता हूं और मैं अपने सोए हुए भाग्य को अवश्य ही जगाऊंगा। जाओ पुत्र, मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अब गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके पृथ्वी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सजल पर्वत की यात्रा पर चल दिया। उसके पैरों में छाले पड़ गए थे, माथे पर पसीना बह रहा था, लेकिन उसका इरादा अड़ीग था। उस पर्वत के रास्ते बहुत ही कंटीले थे, लेकिन फिर भी वह दिन रात भूख प्यास को अनदेखा करके चलाता रहा। इस तरह एक सप्ताह बीत गया और 7वें दिन वह एक घने और रहस्यमय जंगल में पहुंचा। उस जंगल की हवा में अजीब सी नमी और खामोशी थी। केवल वहां पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। पृथ्वी थोड़ी घबराहट महसूस कर ही रहा था कि देखते ही देखते जंगल में एक भयानक आवाज गरज उठी और पेड़ों की झाड़ियां में से एक बड़ा शेर निकल कर आया। उसकी आंखें चमक रही थीं और पंजे मिट्टी में धंसे हुए थे, लेकिन शेर इंसानी आवाज में बोला, ठहरो अजनबी, तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में कहां जा रहे हो? मेरा नाम मदन है। मैं विजयनगर से आया हूं और मैं अपने सोए हुए भाग्य को जगाने की यात्रा में निकला हूं। यह भाग्य क्या कोई जानवर है जो तुम उसे जगा दोगे? हे वनराज, यह कोई जानवर नहीं है। यह एक अदृश्य शक्ति है जो किसी के जीवन को अंधेरे से रोशनी में बदल सकती है। मेरे बड़े भैया के भाग्य ने उनको हर सुख और सुविधाएं दी है, इसलिए मैं भी इस शक्ति को जगाने के लिए निकला हूं ताकि मेरे जीवन में भी खुशियां बरस के। अच्छा, अगर सच में ऐसा है तो मेरी भी एक विनती सुनो। अगर तुम अपने भाग्य से मिलो और उसको जगाओ तो उससे पूछना कि मेरे दांतों का यह असहनीय दर्द कब ठीक होगा। मैं वर्षों से इस पीड़ा को झेल रहा हूं। मैंने न जाने कितनी जड़ी बूटियां खाई हैं, लेकिन फिर भी यह दर्द ठीक नहीं होता। तो मेरी हालत यह है कि मैं शिकार तक नहीं कर सकता। भूखा रहना मेरी मजबूरी बन गई है। अगर तुमने इस बात का उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। हे वनराज, मैं आपको वचन देता हूं कि अगर मुझे मेरे भाग्य से मिलने का मौका मिला तो मैं अवश्य ही आपके दांतों के दर्द का कारण और उसका उपाय जानने की कोशिश करूंगा। अगर कोई दवा या जड़ी बूटी मिली तो मैं लौटकर आपके पास आऊंगा। ठीक है, अब तुम जा सकते हो, लेकिन वचन मत भूलना। अगर तुमने मेरा वचन तोड़ा तो मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। इतना कहकर शेर झाड़ियां में कहीं गायब हो गया। हे प्रभु, आपने मेरी जान बचाई। मैं अपना वचन जरूर पूरा करूंगा। इसके बाद वह दोबारा अपने सफर पर निकल पड़ा। अब 3-4 दिन की यात्रा के बाद वह थका हारा एक गांव के किनारे से गुजर रहा था।
दोपहर का समय था, सूरज आग उगल रहा था और गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी। तभी उसने एक खेत को देखा। उस खेत में किसान अपनी पत्नी और अपनी एक बेटी के साथ रो रहा था। अरे ये कौन लोग हैं जो इतनी कड़ी धूप में तपती जमीन पर बैठकर आंसू बहा रहे हैं? इन्हें इतना क्या गहरा दुख हो सकता है जो यह इतनी गर्मी में खेत में बैठकर रो रहे हैं? मुझे अवश्य जाकर मालूम करना चाहिए। काका, आप लोग कौन हैं और इस तपती धूप में अपने परिवार के साथ इस तरह क्यों रो रहे हैं? क्या आप पर कोई मुसीबत आ पड़ी है? क्या मैं किसी तरह आपकी मदद कर सकता हूं? पसीना बहाया, जमीन जोती, समय पर सिंचाई करी, खाद डाली, बीज बोए, किसी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ी। और भगवान ने हमारी सुन ली। बीज अंकुरित भी हो गए थे और पौधे भी निकल गए थे। तो फिर क्या हुआ? बेटा, हर साल ऐसा ही होता है। बीज अंकुरित हो जाते हैं और फसल भी निकलने लगती है, खेत हरा भरा हो जाता है। लेकिन जैसे ही पौधे थोड़े बड़े होते हैं, अचानक मुरझाने लग जाते हैं। हम चाहे कितना भी पानी दे, सिंचाई करे, लेकिन फसल खराब हो जाती है। हमारे साथ हर साल यही होता है और कोई भी आज तक ये नहीं बता पाया है कि इसका कारण क्या है, कि इस खेत पर कोई श्राप है या हमारी किस्मत ही हमसे रूठ गई है। अब तो भूखे मरना ही हमारी नियति बन चुका है। बाबा, निराश मत होइए, किस्मत सबकी होती है। अब मुझे ही देखिए, मैं अपने भाग्य को तलाशने के लिए घर से निकला हूं। मुझे बताया गया है कि मेरा भाग्य सजल पर्वत पर जाकर सो गया है। अगर मैं उसे ढूंढ पाया और उसको जगा पाया तो मेरी किस्मत तो बदलूंगा ही, और आपकी भी यह दुख भरी कहानी अपने भाग्य के कानों तक जरूर पहुंचाऊंगा। क्या क्या ऐसा भी हो सकता है क्या बेटा? क्या तुम हमारे इस खेत के बारे में भी अपने भाग्य से पूछ सकोगे? मेरे प्यारे बेटे, अगर तुम्हारा भाग्य सच में तुम्हें मिले तो उससे हमारे भाग्य के बारे में भी पूछना कि हमारी फसल हर बार क्यों बर्बाद होती है। अगर इसका उत्तर मिल गया तो हमें जीने की एक आस मिल जाएगी, और तुम जो हमारे लिए करोगे उसका उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। काका, मैं लौटकर इसी जगह आऊंगा, और यदि मेरा भाग्य जगा तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य लेकर आऊंगा। अब पृथ्वी ने उस किसान को प्रणाम किया और अपने सफर पर फिर से चल दिया। अब पृथ्वी एक और उद्देश्य लेकर आगे बढ़ा था, केवल अपने ही नहीं, दूसरों के भाग्य को भी जगाने का उद्देश्य। वह दिन रात सजल पर्वत की ओर बढ़ता जा रहा था, कभी धूप में तो कभी बारिश में भीगता। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक दिन एक नगर के पास जा पहुंचा। लेकिन उस नगर के सैनिकों ने एक अनजान व्यक्ति को अपने नगर में देखा तो तुरंत उसको पकड़ लिया और उसको महल की तरफ ले जाने लगे। लेकिन जब उसको महल ले जाया गया और दरबार में पेश किया गया तो दृश्य कुछ अलग था। राजा ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, घबराओ मत। परदेसी हमारे नगर में आए हो तो मेहमान हो, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो और कहां जाना चाहते हो। महाराज, आप सच में महान हैं। आपने मुझे अपराधी नहीं समझा। यह आपका बड़प्पन है। आपकी कीर्ति अमर हो, आपकी जय जयकार होती रहे। मेरा नाम पृथ्वी है और मैं विजयनगर राज्य से आया हूं।